क्या पढ़ेंगे बाबू? एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको एलसीएम कैसे निकालेंगे वो सिखाएंगे। इसके बाद इसका यूज कहाँ है सर? तो इसका यूज एडिशन में। किसका एडिशन में? फ्रैक्शन के एडिशन में। तो मेरा बच्चा डायरेक्ट एलसीएम निकालेगा, क्वेश्चन देखेगा एलसीएम निकालेगा। ठीक सर। कैसे निकालेगा वही आप लोग को समझना है, कैसे निकालोगे। तो दो तरीका होते हैं। कितने मेथड होते हैं? दो। एक स्कूल वाले मेथड से बताएंगे और एक आपको शॉर्टकट मेथड से बताएंगे। तो दो मेथड से होंगे बाबू। फर्स्ट मेथड हम लोग कैसे सीखेंगे है ना, शॉर्टकट बताते बाबू कैसे निकालोगे, और स्कूल वाला भी बताएंगे, ताकि मेरा बच्चा बाबू हर एक एंगल से ठीक हो रहा है। तो जैसे 2 है, 4 है, 6 है, तो क्या करना है? सबसे बड़े वाले नंबर को घेरा लगा लो। सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है? 6 है, तो 6 को घेरा लगा लो। ठीक सर। अब देखो 2 के टेबल में 6 आता है। अब टेबल पढ़ना है, जो नंबर में घेरा नहीं लगा हुआ है उसका टेबल पढ़ना है। ठीक, शांति से सुनते चलना। एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा, दूसरा समझेंगे, दूसरा नहीं समझ में आएगा, तीसरा समझेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है, सोचो। 2 के टेबल 6, हाँ सर, टेबल आपको स्ट्रॉन्ग होना है। 2 के टेबल में 6 कितने? 2 3 जा 6। 4 के टेबल में 6 आता है? नहीं आता। 4 2 जा 8 होता। तो बच्चा फिर क्या करेगा? 6 का अगला टेबल पड़ेगा। 6 2 जा 12। ठीक, इधर जो भी नंबर में घेरा नहीं उसका टेबल पढ़ के इधर लाना रहता है। अगर नहीं आएगा तो इसका अगला टेबल पढ़ना। फिर से चेक करो। 2 के टेबल में 12 आएगा? हाँ सर, 2 6 जा 12 होता। 4 के टेबल में 12 आता है? हाँ सर, 4 3 जा 12 होता। तो ये दोनों के टेबल में आ गया ना, तो यही आपका एलसीएम होगा। यही क्या होगा? एलसीएम होगा। मतलब क्या सर? मतलब बताते हैं। मतलब बाबू कोई एलसीएम पूछेगा, भोला एलसीएम ऑफ बाबू 2 का, 4 का, 6 का कितना होगा? 12 होगा, है ना। देखो फिर से सुनो। ये बहुत पिटेंगे जी, किसका म्यूट म्यूट कर दे। आपको एलसीएम निकालने का बाबू हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना? बड़े वाले नंबर को घेरा लगा देना है। ठीक सर। जो नंबर बच गया उसका टेबल पढ़ना है। तो बड़ा वाला नंबर 6 घेर दिए, नंबर 2 और 4 बच गया, तो 2 का टेबल पढ़ो, 6 लाओ। आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर 6 का अगला टेबल पढ़ना। तो 2 के टेबल में 6 आता है, 4 के टेबल में 6 आता है? नहीं ना आता, नहीं सर। तो फिर अगला टेबल पढ़ेंगे। वैष्णवी वीडियो ऑन करो, या पाल बाबू वीडियो ऑन करो जी। फिर 4 का टेबल पढ़ोगे, 6 आएगा? नहीं आता 4 का टेबल, अला नहीं। 6 का अगला टेबल पढ़ना है। 6 2 जा 12। अब फिर इधर से चेक करो, 2 के टेबल में 12, हाँ सर। 4 के टेबल में 12, हाँ सर। तो ये दोनों के टेबल में आ गया ना, तो यही एलसीएम हो गया। ये हो गया आपका बाबू शॉर्टकट मेथड। स्कूल मेथड भी सीखो बोला, सेकेंड मेथड अभी लिखना नहीं है। सेकेंड मेथड बाबू, है ना। हम लोग स्कूल वाला भी मेथड सीखेंगे बाबू। आपको स्कूल में स्कूल मेथड से ही बनाना है ना। ठीक, तो स्कूल में आपको ऐसे पढ़ाया जाएंगे, नंबर लिख लेना। ठीक ठीक सर। उस तरह से बाबू नीचे एक, हाला नहीं, एक इस तरह से लाइन ड्रा करना। अब क्या करना बाबू मेरे, यहाँ पे बाबू कौन नंबर लिखोगे? यहाँ पे बाबू सबसे पहले 2 लिखना। अंदर देखना 2 के टेबल में, ये 2 के टेबल में ये सब नंबर प्रेजेंट है ना। हाँ सर। ठीक, तो 2 के टेबल वाला प्रेजेंट है। हेलो हाँ सर। जी मैं रियासत टेक्नोलॉजी से बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, अभी क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करते हैं 4 बजे। नेक्स्ट बाबू, तो हम लोग यहाँ पहले क्या करेंगे? देखो 2 के टेबल वाला नंबर प्रेजेंट है ना, तो यहाँ 2 लिखना। अब पढ़ो 2 के टेबल में 2 कितने टाइम में आएगा? 2 2 जा 1, 1 टाइम में, तो यहाँ पे 1 लिखना। तो कितने टाइम में आएगा? पढ़ो 2 के 2 टाइम में, तो फिर 4 के नीचे 2 लिखना है, कॉमा देना। 2 का टेबल पढ़ो, 6 लाओ। 2 का टेबल 3 लिखना। ठीक,
ये प्रोसेस तब तक करते चलना बाबू जब तक लास्ट में 1 नहीं बच जाए। ठीक सर। तो फिर बाबू क्या करेंगे, 2 वाला नंबर प्रेजेंट है ना, तो फिर 2 से लगाएंगे, 1 रहेगा 1 लिख देना। 2 के टेबल में 2 पढ़ो, कितना टाइम में, 1 टाइम में अभिनव सिंह। फिर 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं ना आता तो 3 लिख देना। ठीक ठीक सर। फिर बाबू एक बार बाबू 3 बच गया, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे बाबू, तो 2 के टेबल में 3 नहीं ना आता है, तो 2 नहीं लिखना। क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 के टेबल में 1 आएगा, नहीं आता, तो ऐसे 1 रहेगा तो 1 लिख देना। अब 3 के टेबल 3 कितने टाइम में, 3 1 जा 3, ये हो। तो इधर वाला जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, इधर वाला जो भी नंबर है बच गया, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो यही एलसीएम निकालने का तरीका होता है। हम लोग 2 मेथड से निकालेंगे, ये आपका फर्स्ट मेथड से यही यूज करेंगे, स्कूल वाला आपको स्कूल में यूज करना। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर समझाते हैं। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर समझाते हैं। लिखो नन्या। हर्षदीप वीडियो ऑन करो जी। हर्षदीप ऑन करो जी। प्लीज सर। लिखने दीजिए, सारे बच्चे को लिखने दीजिए। रोना नहीं अभिनव सिंह। अभिनव सिंह मेरा डटा हुआ है भोला दम, बाबू बच्चा तो ऐसा। सर सेकंड मैथड मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा समझाते हैं, नहीं आया फिर से समझाते हैं। लिखो इसको पहले। सारे बच्चे को लिखने दो। वैष्णवी आराध्या कहाँ गई, वैष्णवी आराध्या जी। अच्छा, नहीं लिखा हो रहा तो फिर ढूंढते हैं। सर वॉशरूम गई हुई। जल्दी लिखो। डन सर। धन्यवाद। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते, देखो क्या है। सर रुकिए। वाले सीखेगा। सर रुक जाइए। अच्छा लिखिए जल्दी से। डन सर। सर एक सेकंड। सर ये मैं तो आता यही चीज। डन सर। वेरी गुड बाबू। सर इरेज करिए। चलो बाबू सर रुकिए। सर रुकिए। डन सर। करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। लिखा अभिनव सिंह, अभिनव सिंह लिख लिया मतलब सब लिख लिया अभिनव सिंह। यस सर। वो डन सर। वेरी गुड। नेक्स्ट। Done, sir. I have done, sir. I have done, sir. I have done, sir. क्वेश्चन नंबर 176 नंबर। I have done, sir. अल्लाह ने सुन लिया जी, बहुत हल्ला करता। जैसे फाइंड द एलसीएम ऑफ बाबू, शांति से सुनना। जैसे क्या 2 है 4 है 8 है। 8 2 जा 8 होता है। ठीक, नेक्स्ट 2 4 8 का एलसीएम निकालने का रहा, तो फर्स्ट मेथड हम लोग क्या लिखेंगे, 2 4 8 लिखेंगे, है ना। हाँ, इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले नंबर को घेरा लगाना। सर लगा दिए। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 8 है, इसको घेर दो। अब क्या करना, पहला स्टेप सबसे बड़ा वाला नंबर घेरा लगा देगा, ये तो हमको हो जाएगा सर, सबसे बड़ा वाला नंबर ग्रेटर नंबर हमको ये करता है, घेरा लगा देंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो नंबर बच गया है जिसमें घेरा नहीं लगा हुआ, बाउंड्री के अंदर नहीं, उसका टेबल पढ़ना है। 2 के टेबल में 8 आता है, सोचो। हाँ सर आता है सर, 2 4 जा 8 होता है। टेबल आपको स्ट्रॉन्ग होना है।
4 के टेबल में 8 आता है। हाँ सर, 4 2 जा 8 होता, तो ये दोनों नंबर के टेबल में 8 आ गया ना, जिस नंबर में घेरा नहीं लगा हुआ है। हाँ सर, तो यही क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। मतलब बाबू क्या बोला, 2 4 8 का एलसीएम कोई पूछेगा मेरा बच्चा तो क्या हो जाएगा, घेरा वाला नंबर। कितना आसान है, इजी से भी आसान नहीं है कि नहीं। मेरा बच्चा डायरेक्ट निकालेगा एलसीएम, बहुत सारा बच्चा कैलकुलेट करेगा, इसे घिसेगा नहीं, मेरा बच्चा बड़का नंबर को घेरेगा, टेबल पड़ेगा, जहां पे टेबल आ गया तुरंत निकाल लेगा कि नहीं। स्कूल वाला मेथड कैसे करना है, स्कूल वाला मेथड ऐसे करना, ऐसे बाबू स्कूल में बताओगे ना, आंसर खाली बता देना एलसीएम कैसे आया सर, तो छोड़िए ना, नहीं तो इसको स्कूल वाला टीचर को ऐसा बता दे, नहीं आता तुमको, कुछ गलती कहेंगे ना, ठीक है ना, बोला तो ऐसी बात नहीं होती है। 2 4 8 स्कूल वाले मेथड में क्या करना है बाबू, सबसे बाबू यहाँ पे देखो 2 के टेबल वाला नंबर प्रेजेंट है ना, हाँ सर, तो यहाँ पे 2 लिखना। अब 2 का टेबल पढ़ना है, 2 का टेबल पढ़ो, 2 कितने टाइम में, 1 टाइम में। फिर 2 का टेबल पढ़ो, 4 ला, 2 का टेबल पढ़ के 4 ला, 2 टाइम में, तो फिर 4 के नीचे 2 लिखना। 2 का टेबल पढ़ो, 8 लाओ, कितना टाइम में, 2 4 जा, तो यहाँ पे 4 लिखना। फिर 2 के टेबल वाला नंबर प्रेजेंट है, फिर से करो। ये प्रोसेस आपको बार बार करते चलना। कब तक करेंगे, जब तक लास्ट में 1 1 1 नहीं बच जाए। फिर मेरा बच्चा 2 वाला नंबर प्रेजेंट है तो 2 यहाँ लिखेगा, 1 रहेगा 1 लिख देना। फिर 2 के टेबल में 1 है बाबू, 1 लिख देना। फिर 2 का टेबल पर 2 4 कितने टाइम में, 2 टाइम में। ठीक, ठीक सर, अभी एगो 1 नहीं ना हुआ, ठीक। अब क्या करना, फिर से वो 2 प्रेजेंट है तो फिर से 2 करना, 1 हो गया, 1 हो गया। 2 का टेबल पर 2 कितने टाइम, 1 टाइम में। अब इधर वाला जो भी नंबर आया ना उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 और 2 जा 8। तो ये आपको स्कूल वाले तरीके से ऐसे बताया जाएगा स्कूल में, और हम लोग आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पे आपको दोनों सिखाया जाता है। लिखो आप लिखो, क्या कर रहा है हर्षदेव, इसो हो रहा है जी, बोला आ गए बाबू तो ढूंढ देंगे। गेट का लगाए हुए हर्षदेव, हर्षदेव गेट का लगा हुआ है जी, खुल्लल है, लिखो। शैतान सो रहा बाबू साहब की तरह, तो सो आ गए, रहा है। जिस दिन आ गए हर्षदेव बाबू हाथ पैर तोड़ के रख देंगे। लिखो अभिनव सिंह, सब लिख लिए। Sir, I have done. Sir, I have done. Good evening, sir. कौन गुड इवनिंग कह रही जी, किसको बाबू। सर मेरी मम्मी बाहर गई थी। जल्दी लिखो। सर इससे पहले भी कुछ करवाए थे। इससे पहले एगो क्वेश्चन करवाएं। हाँ सर, श्रुति भारती लीव कर ली थी। थोड़ा थोड़ा समझ में आया अभिनव सिंह बाबू। यस सर। ओ सर ये सब थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। थोड़ा थोड़ा नहीं आया, थोड़े थोड़े आया। अच्छा सर सेकंड मेथड मुझे समझ में आ गई। सर हाँ जी, सर सेकंड मेथड हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड मेथड स्कूल में यूज करना, ठीक है ना, स्कूल वाले टीचर पूछेंगे तो उसी तरह बनाना। हम लोग अब फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर लाएंगे। तो सर DIY में फर्स्ट से डन। आपको अभी दोनों मेथड सीखना है। सर हाँ जी, सर DIY में फर्स्ट मेथड यूज करेंगे। नहीं दोनों यूज करेंगे DIY में। सर ये सब तो हम लोग के लिए इजी है। चलेगा। हल्ला नहीं,
देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेंगे। ये पता है सर, रुकिए जल्दी करो 177 नंबर। सर, रुक जाइए ना। जल्दी करो जी। वैष्णवी लिख रही जी कि फिर घूम रही वो फिर इसको लगेगा। सर, हम लोग को फिर नहीं लिखना पड़ेगा। पे ही बैठे हुए हैं। सर, दोनों क्वेश्चन फाइंड द एलसीएम रुक जाइए सर। सर 53 हो गया। फर्स्ट मेथड मिटा दीजिए, सेकंड मेथड छोड़ दीजिए। दोनों हल्ला नहीं। सेकंड मेथड नहीं समझ में आया। टाइम हो गया। हल्ला नहीं। सर किया हुआ है चीजों। यस सर 54 हो गया। वाके बजाय प्लीज गिव मी नॉट अवेलेबल जस्ट लाइक। हल्ला नहीं। इसको बनाओगे तो DIY है। हाँ। सर 10 LCM। दोनों मेथड से बनाना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 ये 177 का आंसर 12 होगा। 178 का आंसर नहीं आया है। अच्छा अभिनव से आपको जितना समझ में उतना बनाइए ना, फिर इसको हम लोग कल भी दो पढ़ेंगे। ही है। आपको फर्स्ट मेथड समझ में आया अभिनव से? सर दो ही है। समझ आया। डाउट है सर से समझ दो में ही है। फिर से आप बनाओ। सर डाउट है। सर जो दिया है सर मैं डायरेक्ट बना दो ही है बस कि नीचे जो दिया हुआ है हाँ वो हमको सब दो ही। क्या पहल बहुत पिटेंगे जी। हाँ बाबू क्या बोल रहे हो अभिनव से? सर मैं कुछ नहीं कर रहा था। यार भाई और के नीचे है ना वो लोगों को समझ में नहीं आया। आपको बाबू 2, 5, 10 का एलसीएम निकालना है। अभी जैसे समझाए ना तो उसी तरह फर्स्ट में होगा 12 का 12 ही आके कूट देंगे श्रुति। चुपचाप बना के भेजो। जितना समझियो बाबू अभिनव सिंह उतना हमको बना के भेजिए, फिर आपको हम बताएंगे। ओके सर। बाबू गलत भी बनोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना समझा अभिनव सिंह उसके अनुसार आप बना के भेजो। ओके सर। है ना, गलत भी बनाओगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम लोग एक बार पहले आप गलत बनाओगे तब ना जी फिर दोबारा सिखाएंगे तो सही बनाओगे।